दोस्तों, स्वागत है इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी दिलचस्प जर्नी पर चर्चा करेंगे जिसने नेचर और इंसानों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज का विषय है पार्टनरशिप का सफ़र, वुल्व्स से लेकर हमारे बेस्ट फ्रेंड्स यानी डॉग्स तक। ये एक ऐसी अमेजिंग एवोल्यूशन की कहानी है जहां बायोलॉजी, सर्वाइवल और दोस्ती बिल्कुल एक साथ मिल गए हैं। सोचिए जरा, एक वक्त था जब खतरनाक जंगल में घूमने वाले एंशिएंट वुल्व्स आखिर आज के फ्रेंडली पूंछ हिलाते हुए स्ट्रीट डॉग्स कैसे बन गए। ये कोई मैजिक नहीं था, ये दरअसल एक सदियों लंबा और बेहद फैसिनेटिंग एवोल्यूशनरी टाइमलाइन था जिसने दुनिया के इस सबसे पुराने एनिमल ह्यूमन रिश्ते की सॉलिड नींव रखी। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। सेक्शन 1, द एंशिएंट वुल्फ पार्टनरशिप, डोमेस्टिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो हजारों साल पहले जब इंसान छोटे छोटे कैंप्स में रहते थे, ये प्रोसेस कुछ इस तरह शुरू हुआ। स्टेप 1, कुछ वुल्व्स जो नेचर से थोड़े कम एग्रेसिव थे वो इंसानों के कैंप्स के पास आने लगे क्योंकि वहां से उन्हें बचा कुचा खाना आसानी से मिल जाता था। अब स्टेप 2, नेचर का एक सिंपल रूल है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो जो वुल्व्स इंसानों से कम डरते थे और थोड़े ज्यादा सोशल थे, उन्होंने आसानी से सर्वाइव किया। और फिर आता है स्टेप 3, जहां हजारों साल के डोमेस्टिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन के बाद धीरे धीरे वही वाइल्ड वुल्व्स इवॉल्व होकर आज के डॉग्स बन गए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द पैक एनिमल इंस्टिंक्ट, इनहेरिटेड बिहेवियर्स। आज भी डॉग्स के अंदर उनके पूर्वज जिंदा हैं और यहीं से आती है उनकी एवरीडे साइकोलॉजी। ये कुछ इनहेरिटेड बिहेवियर्स हैं जो उनके जेनेटिक हिस्ट्री की वजह से आज भी दिखते हैं। क्योंकि वुल्व्स पैक एनिमल्स होते थे, डॉग्स नेचुरली बहुत सोशल होते हैं। अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं आता। वो आज भी अपनी टेरिटरी को एग्रेसिवली प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि एक सेफ एरिया उनकी पैक के लिए क्रूशल होता है। वो एक दूसरे को और ह्यूमंस को भी बहुत सारे बिहेवियरल सिग्नल्स देते हैं। स्ट्रेंजर्स पर रिएक्ट करना उनकी पैक सिक्योरिटी का ही एक हिस्सा है। और सबसे मजेदार बात, बार्किंग, भौंकना दरअसल कोई रैंडमली आई चीज नहीं है। ये उनका पूरा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो डायरेक्टली उन्हें अपने वुल्फ एंसेस्टर्स से मिला है। मूविंग ऑन, सेक्शन 3, द साइंस ऑफ अफेक्शन, एक को-एवोल्यूशनरी ट्रेट। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि ये पार्टनरशिप कितनी परफेक्ट थी, एकदम को-एवोल्यूशनरी ट्रेड की तरह। ह्यूमंस ने उन्हें क्या दिया? एक रेगुलर सोर्स ऑफ फूड और सेफ शेल्टर। बदले में डॉग्स ने इंसानों को प्रोवाइड की बहुत सारी सिक्योरिटी, हंटिंग में बेहद वैल्यूएबल हेल्प और सबसे जरूरी डेंजर अलर्ट्स। लिटरली ये एक ऐसी विन विन डील थी जहां दोनों प्रजातियों ने एक दूसरे का सर्वाइवल बहुत आसान बना दिया। अब आप जानते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है? इस हजारों साल की पार्टनरशिप ने सिर्फ उनकी आदतों को नहीं बल्कि उनकी बायोलॉजी को चेंज कर दिया। उनके ब्रेन लिटरली रीवायर हो गए हैं। आज डॉग्स का दिमाग पूरी तरह से अडेप्ट हो चुका है इंसानी इमोशंस को समझने के लिए। वो हमारे फेसेस को पहचानते हैं और खुलकर अपना प्यार दिखाते हैं। किसी एक प्रजाति का किसी बिल्कुल अलग प्रजाति की इमोशंस को इस लेवल तक समझना वाकई अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो अब यहाँ एक बड़ा ही आम सा सवाल आता है। हम सब ने नोटिस किया है, आखिर डॉग्स ह्यूमंस को इतना लिक यानी चाटते क्यों हैं? हम अक्सर इसको सिर्फ अफेक्शन समझ लेते हैं, राइट? पर इसके पीछे उनके एंशिएंट पैक इंस्टिंक्ट्स और सर्वाइवल के बहुत ही टेक्निकल रीजंस छुपे हुए हैं। दरअसल लिकिंग के 3 बहुत प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। पहला है सोशल बॉन्डिंग। अपने पूर्वजों की तरह ही डॉग्स लिक करके ग्रुप के साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत करते हैं। दूसरा रीजन है फ्रेंडली सिग्नल्स पास करना। एक डॉग लिक करके सिंपली ये कह रहा होता है कि हे, मैं फ्रेंडली हूं, मुझसे कोई खतरा नहीं है। और तीसरा, जो काफी एडवांस्ड रीजन है, स्मेल सेंसिंग। डॉग्स एक्चुअली इंसानों के स्वेट और बॉडी ओडर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगली बार जब कोई डॉग आपको लिक करे तो वो प्यार जताने के साथ साथ आपको स्कैन भी कर रहा है। चलिए अब टाइमलाइन को आज के वक्त में लाते हैं। सेक्शन 4, हाई अर्बन अडेप्टेबिलिटी, मॉडर्न सिटीज में सर्वाइवल। सड़कों पर इतनी बिजी मॉडर्न सिटीज में स्ट्रीट डॉग्स के सर्वाइवल का अल्टीमेट सीक्रेट है उनकी हाई अर्बन अडेप्टेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी जगह आसानी से ढल जाना जहां बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज की भारी कमी हो। एक स्ट्रीट डॉग इजीली कचरा खाकर बहुत ही कम स्पेस और रिसोर्सेज में जिंदा रह लेता है और तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। इन्हीं खूबियों की वजह से ये नेचुरली इन मैन मेड कॉन्क्रीट जंगल्स में थ्राइव करने के लिए परफेक्टली बिल्ट हैं। इसको ऐसे सोचिए,
एक स्ट्रीट डॉग का सर्वाइवल कितना आसान है, बस थोड़ा सा बचा कुचा खाना और सर्वाइवल पॉसिबल। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट जरा एक बफलो यानी भैंस को सिटी में सर्वाइव करने के बारे में इमेजिन कीजिए। उससे बहुत ज्यादा खाना, फ्रेश चरा और ह्यूज ओपन स्पेस चाहिए होगा। एक मॉडर्न सिटी का माहौल किसी बफलो के लिए लिटरली नामुमकिन के बराबर है। पर वही सेम सिटी स्ट्रीट डॉग्स के अडेप्टेबल और लो मेंटेनेंस नेचर की वजह से उनके लिए एक परफेक्ट इकोसिस्टम बन जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, द फीलाइन कंट्रास्ट, अ टेल ऑफ टू स्पीशीज। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, डॉग्स और कैट्स का कोर एवोल्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। जैसा हमने देखा, डॉग्स नेचुरली हाईली सोशल होते हैं। वो हम इंसानों को अपने ही पैक का मेंबर मान लेते हैं और इसीलिए वो इतने ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर कैट्स की बात करें तो वो नेचुरली इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी होती हैं। वो स्ट्रेंजर्स से दूरी बनाती हैं और हम इंसानों को अपना पैक नहीं मानती। सिंपल शब्दों में, एक पैक एनिमल है जिसे ग्रुप का हिस्सा बनकर रहना है और दूसरा प्रजाति टोटली इंडिपेंडेंट है। तो इस पूरे डीप डाइव के बाद आखिर में एक बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है। जैसे जैसे हमारी मॉडर्न सिटीज रैपिडली बदल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स हो रहा है, आने वाले कल में इंसानों का बिहेवियर हमारे इन सबसे पुराने एनिमल पार्टनर्स की एवोल्यूशन को आगे कैसे शेप करेगा। हजारों साल पहले उन छोटे कैंप से शुरू हुई ये दोस्ती फ्यूचर की इन टेक ड्रिवन सिटीज में कौन सा नया रूप लेगी, इस बारे में जरूर सोचिएगा। सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस क्यूरियोसिटी और डिस्कवरी से भरे सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।